वैदिक पंचांग दिनांक 3 जुलाई 2025, दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2082, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार 2081, शक संवत 1947, अयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा ऋतु, मास आषाढ़ मास, पक्ष शुक्ल, तिथि अष्टमी दोपहर 2:06 तक तत्पश्चात नवमी, नक्षत्र हस्त दोपहर 1:50 तक तत्पश्चात चित्रा, योग परिघ शाम 6:36 तक तत्पश्चात शिव, राहु काल दोपहर 2:23 से शाम 4:04 तक, सूर्योदय सुबह 6:02, सूर्यास्त शाम 7:23, दिशा शूल दक्षिण दिशा में, व्रत पर विवरण विशेष। अष्टमी को नारियल का फल खाने से बुद्धि का नाश होता है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड वैदिक पंचांग। चातुर्मास व्रत की महिमा। 6 जुलाई 2025 रविवार से चतुर्मास प्रारंभ। गतांग से आगे। चतुर्मास में तांबे के पात्र में भोजन विशेष रूप से त्याज्य है। कांसे के बर्तनों का त्याग करके मनुष्य अन्य धातुओं के पात्रों का उपयोग करे। अगर कोई धातु पात्रों का भी त्याग करके पलाश पत्र, मदार पत्र या वट पत्र की पत्तल में भोजन करे तो इसका अनुपम फल बताया गया है। अन्य किसी प्रकार का पात्र न मिलने पर मिट्टी का पात्र ही उत्तम है, अथवा स्वयं ही पलाश के पत्ते लाकर उनकी पत्तल बनाएं और उससे भोजन पात्र का कार्य ले। पलाश के पत्तों से बनी पत्तल में किया गया भोजन चंद्रायण व्रत एवं एकादशी व्रत के समान पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। प्रतिदिन एक समय भोजन करने वाला पुरुष अनिष्टोम यज्ञ के फल का भागी होता है। पंचगव्य सेवन करने वाले मनुष्य को चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। यदि धीर पुरुष चतुर्मास में नित्य परिमित अन्न का भोजन करता है तो उसके सब पातकों का नाश हो जाता है और वह वैकुंठ धाम को पाता है। चतुर्मास में केवल एक ही अन्न का भोजन करने वाला मनुष्य रोगी नहीं होता। जो मनुष्य चतुर्मास में केवल दूध पीकर अथवा फल खाकर रहता है उसके सहस्रों पाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। 15 दिन में एक दिन संपूर्ण उपवास करने से शरीर के दोष जल जाते हैं और 14 दिनों में तैयार हुए भोजन का रस ओज में बदल जाता है। इसलिए एकादशी के उपवास की महिमा है। वैसे तो गृहस्थ को महीने में केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी रखनी चाहिए, किंतु चतुर्मास की तो दोनों पक्षों की एकादशियां रखनी चाहिए। जो बात करते हुए भोजन करता है उसके वार्तालाप से अन्न अशुद्ध हो जाता है, वो केवल पाप का भोजन करता है। जो मौन होकर भोजन करता है वो कभी दुख में नहीं पड़ता। मौन होकर भोजन करने वाले राक्षस भी स्वर्गलोक में चले गए हैं। यदि पके हुए अन्न में कीड़े मकोड़े पक जाएं तो वह अशुद्ध हो जाता है। यदि मानो उस अपवित्र अन्न को खा ले तो वो दोष का भागी होता है। जो नर श्रेष्ठ प्रतिदिन ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा इस प्रकार प्राणवायु को 5 आहुतियां देकर मौन होकर भोजन करता है उसके 5 पातक निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। चतुर्मास में जैसे भगवान विष्णु जी आराधनीय है वैसे ही ब्राह्मण भी भाद्रपद मास आने पर उनकी महापूजा होती है। जो चतुर्मास में भगवान विष्णु जी के आगे खड़ा होकर पुरुष सूक्त का पाठ करता है उसकी बुद्धि बढ़ती है। चतुर्मास सब गुणों से युक्त समय है। इसमें धर्म युक्त श्रद्धा से शुभ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। सत्संग, भक्ति, गुरु, देवता और अग्नि का तर्पण,
गोदान, वेद पाठ, सत्कर्म, सत्य भाषण, गोभक्ति और दान में प्रीति, ये सब सदा धर्म के साधन हैं। देवशयनी एकादशी से देव उठी एकादशी तक उक्त धर्मों का साधन एवं नियम महान फल देने वाला है। चतुर्मास में भगवान नारायण एवं निद्रा में शयन करते हैं, इसलिए 4 मास शादी विवाह और सकाम यज्ञ नहीं होते हैं। ये मास तपस्या करने के हैं। चतुर्मास में योगाभ्यास करने वाला मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। नमो नारायणाय की जप करने से 100 गुने फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य चतुर्मास में भक्ति पूर्वक योग के अभ्यास में तत्पर न हुआ तो निसंदेह उसके हाथ से अमृत का कलश गिर गया मान लीजिए। जो मनुष्य नियम व्रत अथवा जप के बिना चौमासा बिताता है वो मूर्ख है। बुद्धिमान मनुष्य को सदैव मन को संयम में रखने का प्रयत्न करना चाहिए। मन के भली भांति वश में होने से ही पूर्णतः ज्ञान की प्राप्ति होती है। सत्यमेकं परो धर्मा, सत्यमेकं परमं तपः, सत्यमेकं परमं ज्ञानम, सत्ये धर्म प्रतिष्ठितः। धर्म मूलम हिंसा च मनुष्या ताम च चिंतयन्, कर्मणा च तथा वाचा तत्एताम समाचरेत। एकमात्र सत्य ही परम धर्म है, एक सत्य ही परम तप है, केवल सत्य ही परम ज्ञान है और सत्य में ही धर्म की प्रतिष्ठा है। अहिंसा धर्म का मूल है, इसलिए उस अहिंसा को मन, वाणी और क्रिया के द्वारा आचरण में लाना चाहिए। शेष कल पद्म पुराण के उत्तर खंड, स्कंद पुराण के ब्रह्म खंड एवं नागर खंड उत्तरार्ध से संकलित। स्रोत ऋषि प्रसाद। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग